12th क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से एक आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा, फीमेल कौन सा होगा, गैमेटोजेनेसिस को कैसे याद रखूं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको समझ में नहीं आता, चाइल्ड केयर को एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो इस वीडियो में जो सेगमेंट में कवर करूंगा उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि मेल वाले पार्ट पे जो है आपको 100% जो है कमांड हो जाएगा और आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और अगर अभी तक चैनल पे अगर आप नए हो तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का मिलता रहेगा। एक एक डाउट, एक एक जो आपके दिमाग में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं किस पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र अगर बना होता है तो देखोगे बहुत सारे कंपोनेंट्स में आप देखोगे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो यहां पे देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा कंपोनेंट है। पहले से भी जानते होगे कि एक पेयर टेस्टिस होता है, तो पहला तो एक ऑर्गन रहेगा ही। उसके बाद क्या हो सकता है इसके अंदर, एक्सेसरीज डक्ट की बात करते हैं। तो एक्सेसरीज डक्ट में क्या होता है आपका सहायक नली कौन कौन सा है, तीसरा होता है ग्लैंड और चौथा होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो बोर्ड पे देखते हैं ये 4 पॉइंट पहले से लिखा हुआ है। तो जब भी पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपको याद रखना मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। इसमें एक लाइन जोड़ देना, 4 पार्ट्स। अब सिस्टम है तो देखिए यहां पे टेस्टिस होगा, तो टेस्टिस आप याद रखना एक पेयर टेस्टिस होगा, इसमें एक पेयर टेस्टिस। दूसरा है आपका एक्सेसरीज डक्ट। तो एक्सेसरीज डक्ट मतलब सहायक जो है नलियां, जो क्या करेगी, टेस्टिस से आगे का काम करेगी। और उसके बाद है एक्सेसरीज ग्लैंड, और चौथे पोजीशन में तो यहां पे नंबरिंग कर देता हूं मैं 1 2 3, और चौथे पे आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब देखते हैं किसमें क्या आता है। तो टेस्टिस में क्या होगा, टेस्टिस में जो एक पेयर है तो इसका 2 इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है। एक है आपका क्या, एस्पर्मेटोजेनेसिस। एस्पर्मेटोजेनेसिस पहले से जानते हो तो आप जानते होगे, इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस या इसको कहो सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। 2 ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टेस्टिकुलर हार्मोन। और टेस्टिकुलर हार्मोन को कौन नहीं जानता, बताओ नाम अगर आपको याद है तो, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कह लो। तो एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस में क्या याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये आपका हो गया टेस्टिस के बारे में। एक पेयर होता है ये, इसको आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहेंगे, तो आप इसको याद रखिएगा प्राइमरी। और चूंकि मेल का ही बात हो रहा है तो सारा बात होगा मेल सेक्स ऑर्गन, ये अंग है सेक्स ऑर्गन, इसको आप ध्यान रखें। तो टेस्टिस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लियर हो गया। बहुत सारा लेंदी पार्ट है, हम समझेंगे, लेकिन आपको टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा पता होगा। अब आपका देखते हैं दूसरे नंबर पे जो आपका एक्सेसरीज डक्ट है, इसमें से कौन कौन नलियां आएंगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आएगा सबसे पहले याद रखिएगा रीटे टेस्टिस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रीटे टेस्टिस। एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ रहे हो तो मिला लो पिक्चर से, पिक्चर में अटैच भी कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। उसके बाद है आपका वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, तो यही वासा इफ्रेंशिया हो गया। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आएगा इपीडाइडेमिस। क्या आएगा, इपीडाइडेमिस, तो इपीडाइडेमिस हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका कौन सा आएगा, वास डिफरेंस। तो ये 4 नलियां जो है आपको याद रखना है, डिफरेंस, तो ये 4 है। उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं एक्सेसरीज डक्ट में कौन कौन सा, सॉरी ग्लैंड में कौन कौन सा आएगा। ग्रंथि में यहाँ पे सिक्रीट होगा, तो 3 इंपॉर्टेंट होता है, आप याद रखिएगा। तो एक तो हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसको प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसको याद रखेंगे, एक प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा आपका इसमें पूछा जाए तो 1 पेयर, आप पेयर नहीं लिखेंगे, इसको लिखो ऐसे 1 पेयर, तो एक पेयर है आपका सेमाइनल वेसाइकल्स, है ना। आप अगर भूल जाओ कि एक पेयर होगा कि एक होगा तो याद रखिएगा इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल है, सेमाइनल वेसाइकल। और एक पेयर और होता है, एक पेयर है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एनसीईआरटी तो नाम नहीं लिखता, लेकिन आपको याद रख लेने हैं। इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड।
याद रखिएगा, दोनों नाम एक ही है, इसको ध्यान रखना। तो एक हो गया आपका टेस्टिस, दूसरा हो गया एक्सेसिव डक्ट, तीसरा हो गया ग्लैंड, और चौथा में एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को आप, इसमें आएगा पेनिस, तो इसमें एक पेनिस होता है, इसको याद रखिए, संख्या इसकी एक होती है। इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन, है ना, ऑर्गन। किस में मदद करता है ये? हेल्प्स इन इंसेमिनेशन, हेल्प्स इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा, है ना, तो इसकी सहायता से, पेनिस की सहायता से हम क्या करते हैं, स्पर्म को वेजाइना में के थ्रू, यूट्रस में हम डाल देते हैं, तो ये वेजाइना के थ्रू आगे जाता है। क्लियर है? तो इतना आपका हो गया, ये आपके पार्ट पुर्जा है, इसको याद रखना। गॉड की इंजीनियरिंग इतनी तगड़ी है ना कि आप जैसे इसका डिटेल पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो कोई भी पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जानते हो, बोलना बिल्कुल जानता हूं। 4 मेन कंपोनेंट होता है, एक में एक पेयर टेस्टिस आएगा, दूसरे में आपका आएगा एक्सेसिव डक्ट, नलियां आएंगी, और ग्लैंड आएगा, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटिलिया। लेकिन ऐसा क्यों, ये रट्टा तो मार लोगे आप, लेकिन ऐसा क्यों, ये सीरीज में ऐसा क्यों है? तो देखो ध्यान से, आपको मान लो कि यहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ देख रहे हो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, स्पर्म फॉर्म हो रहा है, स्पर्म जो है आपका फॉर्म हो रहा है। तो स्पर्म का निर्माण तो कर दिया टेस्टिस, लेकिन उसको तो ले जाना है कहाँ तक, पेनिस तक ले जाना है ना। जब स्पर्म को ले जाना है तो उसको ढोने के लिए तो नली चाहिए ना, तो उसी को एक्सेसरीज डक्ट कहते हैं। तो एक्सेसरीज डक्ट में ये नलियां हैं। उसके बाद जो एक्सेसरीज ग्लैंड, अब कहोगे सर एक्सेसरीज ग्लैंड की क्या जरूरत पड़ी, तो इन सब का सिक्रीशन जो है स्पर्म को मदद करता है। जितना देखोगे ना एक्सेसरीज ग्लैंड, ये देखो ना नाम ही है सहायक, तो ये क्या करेगा, इसमें जो स्पर्म है उसको मदद करता है, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, उसकी मोटिलिटी में मदद करता है, नरिशमेंट भी देता है ना। और यहां तक कि जो इसमें है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तो लुब्रिकेशन देता है पेनिस को, है ना। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक काम होता है, लुब्रिकेशन देता है पेनिस को। कौन, कॉपर्स ग्लैंड बोल लो या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल लो। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे किसके बारे में, इन सब ऑर्गन्स, इन सब कंपोनेंट्स के बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिस को पहले समझ लेते हैं। तो टेस्टिस एक पेयर होता है। अगर आपसे पूछे कि कहां पे प्रेजेंट होगा, तो आप यहां पे कुछ लाइन टेस्टिस का लिख लीजिएगा। तो एक में है कि पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है ना। अब देखिए, आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज दे दूं कि जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है। 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, ये बन जाता है। तो हाँ, ये फॉर्म्ड होता है, तैयार हो जाता है, फॉर्म्ड, या कह लो एट 8th मंथ ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड, ये फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है किसमें, 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। अब जैसे ही 8 मंथ के प्रेगनेंसी में है, तो ये टेस्टिस जो है शिफ्ट हो जाता है स्क्रॉटल सैक में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, उसमें आके टेस्टिस, यानी आपके बॉडी से जो आपका एब्डोमेन है उसमें जो फॉर्म हो रहा है उससे वो बाहर, तो बनता कहां पे है, तो याद रखिएगा ये किधर बनता है, ये किधर फॉर्म्ड होता है, तो इसको आपको याद रखना है इन एब्डोमेन, एब्डोमेन, है ना। ये पेट वाले हिस्से में आपका जो है ये बनता है, और वहां से, यहां से देखेंगे पेट और पेल्विक के बीच में, और उसको ये यहां से शिफ्ट हो जाता है किसमें, टेस्टिस जो है आपका, ये टेस्टिस चला जाता है, प्रत्येक टेस्टिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक, या इसको बोल लो स्क्रॉटम। अब क्यों जाना है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, क्या जरूरत है, तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर अगर आप देखेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, लेस चाहिए, लेस टेम्परेचर चाहिए, लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तभी इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इतना बात समझ में आ गया, तभी इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और इसके ऊपर और बात करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो समझते हैं आप 1 बाय 1 करके हम लोग
समझेंगे किसको, टेस्टिस को। तो चलिए टेस्टिस को अब स्टार्ट करते हैं, टेस्टिस को हम लोग समझते हैं। तो टेस्टिस में जो पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, अब आपको ये तो पता हो गया कि एक पेयर होता है, ये तो पहला। दूसरा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दो काम बताया था, एक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा था आपका टेस्टिकुलर हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको एंड्रोजन कहते हैं, तो एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन बता दिया आपको, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये दो चीज़ें। अब देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो ईच टेस्टिस मतलब प्रत्येक टेस्टिस को लोगे ना, ईच टेस्टिस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ईच टेस्टिस। यहाँ से फ्लो चार्ट ध्यान रखना। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, इसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है नीट में। कितने होते हैं प्रत्येक टेस्टिस में, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, 250। और इस ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। देखो ये सब बातें हो रही है एक टेस्टिस में, अगर 2 में पूछे तो कितना हो जाएगा, 2 के लिए कितना हो जाएगा, एक टेस्टिस है तो सेकंड 2 टेस्टिस के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 टेस्टिस के लिए अगर देखो 2 टेस्टिस के लिए यही कितना हो जाएगा डेटा, तो 2 टेस्टिस के लिए यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल लिख दो, तो इसमें क्या हो जाएगा 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और प्रत्येक में तो एक में कितना है, 1 से 3, तो 2 में कितना हो जाएगा, तो 2 में ये हो जाएगा, यही डेटा क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो याद कर लो। 2 के लिए इसका डबल कर दो, एक में होता है 1 से 3, तो 2 में होगा 2 से 6, 2 से 6 क्या होगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऐसा है नहीं, लेकिन आपको जब नीट एग्जाम देते हैं ना तो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। एनसीईआरटी समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नीट कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। अब जो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इससे आपको कहानी शुरू होगा। ये तो पहला डेटा हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखिए क्या होता है, ये इंटरनली यहां पे लिख देंगे इंटरनली। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है तो नली टाइप का, तो उस नली में जो इंटरनली ये लाइंड होता है, लाइंड विथ, अब ये इंटरनली लाइंड होता है 2 सेल से, है ना, विथ 2 सेल्स है ना, आपने सुन रखा होगा। इस 2 सेल में होता है एक मेल जर्म सेल, तो यहां पे लिख देता हूं मेल जर्म सेल, और दूसरा होगा आपका सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को अगर नाम याद है तो कमेंट में भी डालो, रिवीजन हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। और ये पहले से ही स्पर्मेटोगोनिया, जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो पता होगा, ये डिप्लॉइड होता है ना। और सर्टेली सेल क्या हो गया, ये आपका है सपोर्टिंग सेल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्टिंग सेल। क्या काम है इसका, तो देखो ना, ये जो मेल जर्म सेल जो है ना, यहाँ से जो स्पर्म आएगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना। तो इतना याद है। तो ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, मान लो ऐसा मान लो, देखो यहाँ पे मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो ये इंटरनली लाइंड होता है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रीजन आउटसाइड, है ना, रीजन आउटसाइड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का रीजन आउटसाइड होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या रहता है, अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इसमें बहुत सारा चीज रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, सम ब्लड वेसल्स और प्लस
आपको याद रखना है इंटर इंटरस्टिशियल सेल्स, इसी को कहते हैं क्या, लेडिग सेल, लेडिग सेल, ये रहता है मौजूद। यही जो आपका इंटरस्टिशियल सेल है और यही जो लेडिग सेल है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोड्यूस टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रोजन या आप टेस्टोस्टेरोन कहो, इसको समझ लो। तो ये पूरी कहानी है आपके टेस्टिस के अंदर। तो क्या क्या मेन याद रखना है आपको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है, यहीं पे क्या होगा, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो इसमें जो आप देखें मेल जर्म सेल, तो यहीं पे देखो ना, यहाँ पे जो मेल जर्म सेल है, यहीं पे क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, उससे आगे जो है बनता जाएगा। ये मदर सेल है, तो मदर सेल से धीरे धीरे बनता जाएगा स्पर्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको देना है कौन सा, मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और किसमें, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और अगर आपको पूछा जाए कि टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, तो आपको सीधा टिक कर देना है इंटरस्टिशियल सेल, या उसी को कहते हैं लेडिग सेल। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, तो अब बात करेंगे आपका एक्सेसरीज डक्ट के बारे में। तो एक्सेसरीज डक्ट में आपको पता है कि एक्सेसरीज डक्ट कौन कौन से हैं, जो नलियां हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी बताया था रीटे टेस्टिस है, रीटे टेस्टिस, तो यहाँ पे लिख देंगे रीटे टेस्टिस। दूसरा था आपका वासा इफ्रेंसिया, तो यहाँ पे लिख दिया वासा इफ्रेंसिया। तीसरा था आपका इपीडाइडमिस, तो यहाँ पे लिख दीजिए इपीडाइडमिस, है ना। और चौथा है आपका वास डिफरेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे वास डिफरेंस। चलिए, अब स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये तो रट लेते हैं, ये सर रट लेते हैं कि ये रेटेड टेस्टिस हुआ, लेकिन एग्जैक्टली उसको समझ में नहीं आता है कि स्पर्म का जो फ्लो है वो कैसा होता है, कैसे फ्लो करेगा, टेस्टिस से निकल के नली कैसे ले जाएगा, उसको मैं समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे टेस्टिस है, तो टेस्टिस से स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, क्या बन गया, स्पर्म बन गया। क्लियर। अब देखो स्पर्म बन, अब स्पर्म जो है इस नली के थ्रू जाएगा, किससे, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंशिया से इपीडाइडमिस। यहाँ पे जो होता है स्पर्म टेम्पररली स्टोर्ड रहता है, टेम्पोररली ये स्टोर करता है किसको, स्पर्म को। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि टेम्पररली कहाँ पे स्पर्म स्टोर रहता है, तो आपको याद रखना इपीडाइडमिस। इपीडाइडमिस फिर से किसमें चला जाएगा, कौन से वाले नली में, वास डिफरेंस से। अब वास डिफरेंस देखो यहाँ से कहानी, चूंकि ग्लैंड वाला शुरू होता है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। अब ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस किस ग्लैंड से जुड़ेगा, तो ये ज्वाइन करेगा, ज्वाइन विद द डक्ट्स ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, और ये बना देगा आपको इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बना देगा, फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट। अब इजाकुलेटरी डक्ट किसको कहेंगे, जिससे स्पर्म निकलेगा, इजाकुलेट होगा, बाहर आएगा, उसको क्या कह देंगे हम लोग, इजाकुलेटरी डक्ट। अब ये इजाकुलेटरी डक्ट किस में खुलेगा, यूरेथ्रा में। तो यहाँ पे आ गया यूरेथ्रा से, पिक्चर आप देखते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ रहे तो उसमें मिलाते रहिए। हाँ, यूरेथ्रा से क्या होगा, यूरेथ्रल मीटस, तो यूरेथ्रल मीटस, तो यहाँ पे लिख दिया यूरेथ्रल मीटस। और यूरेथ्रल मीटस से हो गया क्या, आउटसाइड, तो यहाँ से क्या हो गया, आउटसाइड यूरिनेशन हो गया। तो ये फ्लो चार्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कंफ्यूजन रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गया कि टेस्ट स्पर्म जो है कैसे कैसे निकलेगा। अब आपका देख लेते हैं कौन सा, एक्सेसरीज ग्लैंड, है ना, एक्सेसरी ग्लैंड। एक बात पहले इसको मैं बता देता हूँ, एक्सेसरी ग्लैंड को, इसको ग्लैंड को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, जगह अपने पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेसरीज ग्लैंड। तो यहाँ पे लिख दिया एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी तुरंत बताया, देखिए स्क्रीनशॉट लिया भी होगा आपने। एक्सेसरीज ग्लैंड में कौन कौन सा था, तो आपका था प्रोस्टेट ग्लैंड, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, ग्लैंड। दूसरा था सेमाइनल वेसाइकल्स, तो सेमाइनल
वेसाइकल्स। तीसरा था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा था कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड जिसको क्या कहते हैं, ग्लैंड। सब ये दोनों एक पेयर होता है, ध्यान रखेंगे, ये एक पेयर होता है, एक पेयर सेमिनल वेसाइकल, कॉपर ग्लैंड्स, एक पेयर। कॉपर ग्लैंड्स का दूसरा नाम बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड। बात एक ही है, आपको मैं लिख नहीं रहा हूं तो आप लिख लेना, ठीक है। अब ये तीनों और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है, एक ही होता है। तो देखो यहाँ पे जो सेमिनल वेसाइकल्स था, है ना, वो सेमिनल वेसाइकल्स तो किससे अटैच हो गया, वास डिफरेंस से, और फॉर्म कर दिया इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो यूरेथ्रा है ना, ये भी डक्ट को रिसीव करता है। कौन से डक्ट को रिसीव करेगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड वाले डक्ट को जो है यूरेथ्रा जो है रिसीव करेगा। उसके बाद आपका जो कॉपर्स ग्लैंड है उसको रिसीव करेगा। और इस सेमिनल वेसाइकल वाला तो देख लो, ये जो आपका जो था ये एक्सेसरीज ग्लैंड, ये इसका जो सिक्रीशन था ये पहले कहाँ से रिसीव कर रहा था, तो देखो यहाँ पे डक्ट कर लिया किसका, सेमिनल वेसाइकल वाले से। ये तो कौन कर लिया, ये वास डिफरेंस में अटैच हो गया। तो तीनों देखो अटैच्ड है, दो यूरेथ्रा लेवल पे अटैच्ड है। अब ये जो आपका एक्सेसरीज ग्लैंड है, जो सहायक ग्लैंड है, तो ग्लैंड का काम क्या है, आप और हम जानते हैं कि सिक्रीशन करना। तो इसके सिक्रीशन, है ना, तो एक्सेसरीज ग्लैंड, इस ग्लैंड में सब आएगा, इसके सिक्रीशन, टॉप कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, ध्यान रखना, सिक्रीशन, इसके सिक्रीशन को कहते हैं हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा। तो यहां पे क्या कहेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये सेमाइनल प्लाज्मा तो कौन दिया, तो सेमाइनल प्लाज्मा दिया आपका एक्सेसरीज ग्लैंड, और पहले से क्या कैरी करते आ रहा है एक्सेसरीज डक्ट, स्पर्म को। तो सेमाइनल प्लाज्मा में अगर आप प्लस कर देंगे स्पर्म को, तो बेटा इसी को कहते हैं क्या, सीमेन। बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो स्पर्म सेल प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा कहां से आया, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लो, अच्छे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, सीधा रट्टा मार लेते हैं। जो आपका एक्सेसरीज ग्लैंड है उसके सिक्रीशन, सारे एक्सेसरीज ग्लैंड के सिक्रीशन, चाहे आपके प्रोस्टेट हो, सेमिनल वेसाइकल हो, या कॉपर ग्लैंड जिसको बल्बोयूरेथ्रा कहते हैं ग्लैंड, उसके सिक्रीशन को कहेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। और ये सेमाइनल प्लाज्मा, और इसमें स्पर्म जो आया आप टेस्टिस में, तो देखो टेस्टिस से तो कैरी होते आ रहा है स्पर्म ना, तो यहाँ पे आके मिल गया, तो ये सब मिल गया, इसी को कहेंगे सीमेन। अब ये सीमेन अब में पूछे कि क्या होता है, तो बताइएगा, स्पर्म होता है और सेमाइनल प्लाज्मा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और भी पूछे कि सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, तो बहुत सारी चीज होता है, तो आप याद रखेंगे, इसमें फ्रक्टोज होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम को भी याद रखेंगे, ईटीसी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये कंसेप्ट भी आपका जो है बहुत जरूरी था। फ्लो चार्ट आई होप कि आपको हो गया होगा। तो ये आपका हो गया टेस्टिस, मैंने बता दिया आपको, एक्सेसरीज डक्ट बता दिया, और उसके बाद एक्सेसरीज ग्लैंड भी बता दी। कहेगा क्या करता है, इसका हेल्प क्या करेगा, तो सोचो आप, कोई भी सिक्रीशन क्या करेगा, सब किसके पीछे है, सब है किसी तरीके से स्पर्म जो है ये पेनिस से निकल के और जहां इसको जाना है वो सही जगह पे चला जाए, तो इसको मदद कर रहा है। तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, मैच्योरेशन में मदद करेगा, अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन देगा, लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी पेनिस को, क्योंकि पेनिस से ही निकलना है, तो वहां पे जो है इसको जो है ये भी सपोर्ट करेगा। कौन, ये जो सिक्रीशन है किसका, एक्सेसरीज ग्लैंड का। चलिए फाइनली बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया को। चित्र तो अटैच्ड है ही, आप देखिए एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपका जो पेनिस है, ये पेनिस जो है इसका देखेंगे टीएस काट के, तो मेडअप होता है किससे, स्पॉन्जी टिश्यू से। तो याद रखिएगा स्पॉन्जी टिश्यू से। अब इस स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर अगर ब्लड घुसता है ना, ब्लड को आप डाल दोगे ना, तो पेनिस क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, पेनिस जो होगा इरेक्ट होगा। तो पेनिस जो आपका इरेक्ट हो रहा है, जो खड़ा हो रहा है, उसमें जो है वो ब्लड का ये स्पॉन्जी टिश्यू में जाता है। अब पेनिस के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट रहता है ना, ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। आप चित्र में देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। और उसके ऊपर कवर रहता है, उसको बोलते हैं, पेनिस के ऊपर जो कवर रहता है ना, ये पेनिस है, तो पेनिस के ऊपर स्किन कवर रहता है, क्या रहता है, स्किन कवर, इसको प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं, है ना, या इसको बोलो फोर स्किन, याद रखिए फोर स्किन। ये आपका हेल्प किस में करेगा, तो ये इंसेमिनेशन में मदद करेगा आपको। तो ये पूरा का पूरा है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है। अगर आपको लेंथ भी याद रखना है एनसीईआरटी का डाटा कि सर टेस्टिस का लंबाई चौड़ाई बता दिए, तो 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, लेंथ होगा, और विड्थ कितना होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होगा, है ना। छोटा मोटा डेटा है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी को जम के पढ़िए। आप गांव में पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हो, कोटा में कहीं भी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।